नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका VNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज की वीडियो लेट है। लेट होने के कारण मेरे दो भाई हैं, उनके कारण से वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। एक थोड़ा सा वीडियो में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में कोई भी स्टॉक रिकमेंड नहीं किया जाता और ना ही आपको इस वीडियो में कोई स्टॉक खरीदने या बेचने की राय दी जाती है। अब समझ लेते हैं। मेरे बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि आप वीडियो के अंदर कोई स्टॉक खरीदने या बेचने के लिए कोई क्यों नहीं रिकमेंड करते। देखो, अवधूत साठे अवधेश साठे जी को आप सभी जानते होंगे। सेबी ने 601 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। क्यों लगाई है? उसके पीछे है कि इन्होंने जो खुद की ट्रेडिंग है ना, वो ट्रेडिंग में तो किया मोटा लॉस, और पैसा कमाया है इन्होंने किससे? पैसा कमाया है इन्होंने अपने कोर्स बेच के। मलखान इंस्टीट्यूट को कौन नहीं जानता? मलखान इंस्टीट्यूट ने, अगर पिछले 8 सालों का आप डाटा निकाल के देखोगे, 155 करोड़ रुपए इन्होंने प्रॉफिट से कमाए हैं। काय का प्रॉफिट? कोर्स बेच के। वर्ष 2022 में इन्होंने 40 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया कोर्स बेच के। और इनका खुद का ट्रेडिंग में जो इनका प्रोफेशनल है, उसमें कितने का लॉस हुआ? उसमें लॉस हुआ 1,71,00,000 का। वर्ष 2023 की अगर बात करोगे तो इन्होंने 48 करोड़ रुपए काय से कमाए? कोर्स बेच के। ठीक है, जिसमें ये दूसरे को स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेडिंग की जाती है वो सिखाते थे। और उसमें इन्होंने जो अपनी इनका प्रोफेशनल था, नेट मतलब ट्रेडिंग करना, उसमें 1,21,00,000 रुपए का लॉस लिया। मैं मलखान जी की बात कर रहा हूँ, मलखान इंस्टीट्यूट। तो ये सब ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ख़रीदो स्टॉक और आपको ये जो लोग आपको 72,000 रुपये, 500 रुपये इनका, मतलब अवधूत साठे जी की बात करोगे तो 500 रुपये मिनिमम प्राइस हुआ करता था। आपको कोर्स बेचते थे, आपको स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेडिंग होनी चाहिए, लाइव चार्ट का इस्तेमाल करते थे। और कई बार स्टॉक को खरीदने और बेचने के लिए उसको बाकायदा स्टॉप लॉस के साथ में बताया जाता था। तो मैं कोई भी स्टॉक आपको मतलब क्यों नहीं खरीदने और बेचने के लिए बोलता है कि आप ये एक स्टॉक खरीदो, ये यहाँ तक जा सकता है, इसे बेच दो, यहाँ तक गिर सकता है। क्योंकि मैं हमेशा सेबी के डंडे से बचता हूँ। सेबी इज़ द स्टॉक मार्केट का दरोगा है। जिस पर सेबी की नज़र हो गई ना, समझ लो कि गलत काम तो कर नहीं पाएगा। अभी समझ लेते हैं अवधूत साठे जी ने क्या किया था। देखो, अवधूत साठे जी ने लगभग 3 लाख के आसपास में उनके पास में क्लाइंट बेस था, और उन्होंने 3 लाख में से ये मान के चलो जो मतलब अपना कोर्स बेच के पैसे कमाए ना, वो 561 करोड़ 46 लाख रुपए कमाए। और टोटल जो उनकी ट्रेडिंग वेडिंग सब मिला कर देखोगे तो 601 करोड़ रुपए के आसपास में उन्होंने प्रॉफिट कमाया। अपनी खुद की ट्रेडिंग में लॉस करे बैठे हैं। और जितने भी इनके ज़्यादातर एक्यूरेसी अगर देखोगे तो 60% लोग लॉस में थे। तो ज़्यादातर जो स्टॉक मार्केट में जब से डाटा सस्ता हुआ है और कोविड काल में, तो लोगों के दिमाग में एक नई उपज चालू हुई कि यार स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है। तो उन्होंने क्या है कि 10 हज़ार रुपये का फ़ोन लिया और फ़ोन लेकर ऑनलाइन डीमेट अकाउंट खुला लिया। और ऑनलाइन डीमेट अकाउंट खुला कर चलो तो भैया 10-20 हज़ार रुपये घर से जुगाड़ करा और हो गया काम। पहले आपने एक बार नोट करी कि पहले होता क्या था, कि पहले आप जो जिस समय फुल सर्विस ब्रोकर हुआ करते थे, जैसे शेर खान है, मोतीलाल ओसवाल है, तो इस समय पे क्या था कि आपको एक अलग से RM मिला करता था, रिलेशनशिप मैनेजर। RM मतलब रिलेशनशिप मैनेजर। RM का क्या काम होता था कि भाई वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहता था कि भाई इस सेक्टर में ये हो रहा है, इस सेक्टर में ये हो रहा है। लेकिन अब जब से ऑनलाइन सब हो गया ना, तो ऑनलाइन में सब लोग अपने से समझदार हो गए। मतलब अगर स्टॉक नीचे गिर रहा तो वो बेचते थे, स्टॉक ऊपर जा रहा तो खरीद लेते। उन्हें किस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। देखो, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। आप सिंपल समझो कि मैं किसी भी फाइनेंशियली डिसीजन में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। उसके लिए आपको अपने वित्त सलाहकार से मिलना पड़ेगा। आपको बिना वित्त सलाहकार के कोई भी फाइनेंस की दुनिया में आपको आगे नहीं ले आ सकता। क्योंकि होता क्या है कि हम अपने पर्सनल मामलों के लिए वकील रखते हैं, कानूनी मामलों के लिए, और अगर बिजनेस करते हैं तो उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट रखते हैं। लेकिन हम फाइनेंशियली कोई डिसीजन के लिए अपना वित्तीय सलाहकार नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि हमें कभी उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। वित्तीय जो साठे है ना, अवधूत साठे, इन पर 601 करोड़ रुपए की पेनल्टी ठोकी है सेबी ने। किस बात को लेकर ठोकी है? क्योंकि ये डायरेक्ट स्टॉक मार्केट की टिप देते थे लोगों को। और ये जब कोई कोर्स मान लो बाय कर लेता था इनसे, वो कोर्स सीखता था, उस कोर्स में ज़्यादातर इनकी जो वीडियो है ना, वो नाचते गाते हुए से फील होंगी आपको
कि यार, और एक तो कोई छोटा बच्चा है वो भी बता रहा है कि मैंने 3 लाख का प्रॉफिट किया है, 5 लाख का प्रॉफिट किया है। देखो, स्टॉक मार्केट में इतना ईजी नहीं है दोस्तों पैसा कमाना। शेयर मार्केट में ये दुधारी तलवार है, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है। और जो वर्ष 2020 के बाद स्टॉक मार्केट में आए हैं ना, उन्होंने केवल तेज़ी देखी है, मंदी नहीं देखी। स्टॉक मार्केट में जब मंदी आती है तो 8-8 साल तक स्टॉक कहीं भी नहीं जाते। जिन्होंने वर्ष 2008 का क्राइसिस देख रखा, वर्ष 2002 का क्राइसिस देख रखा है, जब तुम्हारा आईटी के जो शेयर को बबल फूटा था, 2008 में लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ था, तो ये वही समझ पाएगा जो साइकिल से गुजरा है। जैसे अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो स्विमिंग सीखने के लिए आपको किसी न किसी नदी में, ताजोड़ में, तालाब में कूदना पड़ेगा। आप पेज पे, अखबार पे पढ़ कर स्विमिंग नहीं सीख सकते। इसीलिए आपको वित्तीय सलाहकार का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचते हो कि मैं इनकी ट्रेडिंग ले लूँगा, इनका कोई कोर्स बाय कर लूँगा, उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में कुछ सीख पाओगे, तो वो संभव नहीं है। कारण कि हर आदमी आपको स्टॉक मार्केट से अपने कोर्स बेचने में लगा है। कोई आदमी रियल आपको इन्फॉर्मेशन देता नहीं, और जो रियल इन्फॉर्मेशन देता है ना, उसे आपसे कोई मतलब नहीं है। उसके पास तो आपको खुद कॉल करना पड़ेगा, खुद जानना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली समझो ना, मैं आपको अपने माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे 1600 फॉलोवर है या 1500 फॉलोवर है, और मैं प्रति व्यक्ति से 100 रुपये की फ़ीस कर देता हूँ कि भाई मैं 1 महीने में प्रति व्यक्ति से 100 रुपये लूँगा। तो 100 = 1000, कितने हो गए? 10,000। तो मतलब 15,000 में महीने के हो गए। महीने के 15,000 हो गए, मतलब साल भर के मेरे कितने हो गए? 1,80,000 हो गए। ये मेरे को आने ही आने हैं। तो ये क्या है, ये तो मैं छोटा सा एक उदाहरण दिया हूँ आपको। अगर 99 रुपये नहीं, बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो 1,000 रुपये अपनी प्राइम फीस रख रहे हैं कि भाई 1,000 रुपये आपको, अगर हमसे कोई इन्फॉर्मेशन चीज़ें चाहिए तो 1,000 रुपये दो और चालू करो। तब तक देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो ना, तो मैं आपको एक ऐसी पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप पैसे का मुँह मत देखो, क्योंकि वहाँ स्टॉक मार्केट में आप गंवा दोगे बिना वित्तीय सलाहकार के। तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ पैसे देकर एक वित्तीय सलाहकार हायर कर लो। और अगर कोई वित्तीय सलाहकार आपके संपर्क में है तो समझ लो कि भगवान का वरदान है वो। क्योंकि मैं स्ट्रगल से निकला हूँ, तो हर आदमी को हर चीज़ समय पर नहीं मिलती, और अगर किसी को कोई चीज़ समय पर मिली है तो वो ईश्वर की उसके ऊपर कृपा मानो। इस धंधे में कुछ नहीं रखा। तुम सोचो कि आज तुम कॉल पुट कर लोगे, करोड़ 2 करोड़ कमा लोगे, भाई लॉस कर लोगे, जमा में से भी खो दोगे। तो क्या करना है? देखो, जो सेफ इन्वेस्ट है, मैं आपको केवल ये एज द नॉलेज पर्पज़ बता रहा हूँ। इस स्टॉक को मैं कोई भी खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के खरीदना है, बेचना है, ठीक है? क्या कर सकते हो आप? जैसा आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के किसी बॉन्ड में निवेश कर लो कि भाई 7-8% मिल ही जाता है। आपने अगर 1 करोड़ रुपये का भी निवेश किया तो 1 करोड़ पर 7 लाख रुपये, 8 लाख रुपये आपको मिल ही जाएगा, जो बॉन्ड यील्ड होगी उसकी, है। तो आपके लिए वो 60-70 हज़ार रुपये इनफ है आपका जीवन चलाने के लिए। तो क्या है कि जब तक कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हो, फाइनेंशियली जो भी डिसीजन है ना, जैसे अवधोष साठे जी के ऊपर 601 करोड़ की पेनल्टी लगी, क्यों लगी? क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड थे नहीं और दुनिया को अकल बांटते फिरते थे। तुम ये स्टॉक खरीद लो, ये बेच दो, ये कर दो, ये कर दो, और डायरेक्ट लाइव चार्ट का इस्तेमाल करते थे। तो भाई बहुत कमी है इस मार्केट में, बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हैं। और आप बताओ ना, 600 करोड़ रुपये उसने स्टॉक की आपको कोर्स बेच के कमा ली। हर आदमी, अगर आपको कोई बोलता है कि तुम हमारे साथ जुड़ो, ये कर लो, वो कर लो, तो अंतिम में आप देखोगे कि वो आपको कुछ ना कुछ चिपकाने की कोशिश कर रहा है। जैसे अगर आपने सपोज करो, कहीं भी अकाउंट खुलाते हो तो धीरे से वो एक तो कोई प्रोजेक्ट चिपका देते हैं कि यार ये इंश्योरेंस करा लो 101 रुपये वाला, है ना। तो क्या है, अल्टीमेटली ये एक तरह से आप उनके लिए एक नंबर मात्र हो। वो सोचते हैं ये हो गया। ज़्यादातर बहुत से लोग बोलते हैं मेरे पे इंदौर से कॉल आती है, दिल्ली से कॉल आती हैं, बम्बई से कॉल आती है। जनरली कुछ नहीं है। अगर उन्होंने 50 लोगों को बाई की कॉल दी, 50 लोगों को सेल की कॉल दी, ठीक है, ऑल ओवर 100 को दी, तो 100 में से 50 सही पड़ेंगे, और जो उनसे 50 सही पड़ेंगे वही 50 उसके राजा बोल जाएंगे, यार बात तो सही कह रही है, तो बात सही है। तो देखो, कोई भी कॉल पुट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, कोई स्टॉक खरीदना बेचना, या तुम्हारा फंड में किसी में लगाना चाहिए, किसी में नहीं लगाना चाहिए, बैंक में डालें, कहाँ डालें, पैसे का कहाँ इस्तेमाल करें, तो वो मेरा आपको पर्सनल एडवाइस दूंगा कि आप बिना वित्तीय सलाहकार के मत जाओ। आप अपना एक फाइनेंशियल एडवाइज़र रखो, उससे आप जो भी वित्तीय डिसीजन है वो पूछो,
और जैसा वो बोले वैसा करे। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लो मैं खेती नहीं जानता करना और मेरे को खेती करनी है, तो मैं किसी न किसी किसान को बुलाऊंगा कि भाई तुम मेरे साथ चल और मुझे बता कैसे खेती बोएगी। अगर मेरे पास समय नहीं है तो मुझसे बोल लूँ भैया तू मुझे 1000 रुपये मेरे से ले ले और 1000 रुपये में ये तो मेरा खेत बो दे। क्यों? क्योंकि वो किसान है, वो जानता है उसकी काम को। आप धुरंधर बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर आदमी हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। हर आदमी हर चीज़ में एक्सपर्ट होने की कोशिश करता है, इसीलिए पैसे कमाता है स्टॉक मार्केट में। क्योंकि वो कोई और काम कर रहा था, वो किसी और मार्केट में घुस गया, कुछ और करने लगा। नहीं करना। क्या करना? अपने वित्त सलाहकार से पूछना है और जो वो बोले वही करना है। बिना फाइनेंशियली एडवाइज़र के कुछ भी काम नहीं करना। नुकसान होगा, देखो जब नुकसान होता है ना आदमी को ये चीज़ें तब समझ में आती है, प्रॉफिट में किसी को समझ में नहीं आती। अगर आज आपने कॉल पुट करी, आपको 2000 रुपये का प्रॉफिट दिख गया और आपको कोई बोलेगा कॉल पुट मत करना, तो आप उससे बड़ा आपके लिए कोई दुश्मन नहीं है। आप बोलोगे कि ये इसको तो पता ही कुछ नहीं है, तो मूर्ख है। ठीक है, तो अवधूत 60 पे 601 करोड़ की पेनल्टी लगाइए। क्यों लगाइए? क्योंकि भाई आपके पास में सेबी का रजिस्ट्रेशन है नहीं, फोकट में ज्ञान बांटते फिर रहे हो, ये शेयर खरीद लो, ये बेच दो, ये कर लो, वो कर लो। मलखान जी हैं, मलखान ने बताओ 155 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है 8 साल में। मलखान इंस्टीट्यूट की बहुत ऐड आते होंगे आपके इसमें। काय बेच के, कोर्स बेच के कमाए भाई सब ये पैसे, उन्होंने ट्रेडिंग से नहीं कमाए। अगर नेट ट्रेडिंग की बात करोगे तो 4 से 5 करोड़ रुपए का लॉस है उन्हें, जो खुद लॉस में बैठे हैं। आपको वे ट्रेडिंग से प्रॉफिट करने का स्ट्रेटजी बता रहे हैं। और इन सभी की जो एक्यूरेसी है ना, वो 70% है लॉस करने की। मतलब इनके जो जिन लोगों ने इनके यहाँ से सेमिनार लिया है, उसमें से 100 में से 70% तो तुम्हारा मलखान इंस्टीट्यूट के लॉस में है ट्रेडर। और जो तुम्हारा अवधूत 60 हैं जिनके ऊपर 601 करोड़ की पेनल्टी लगी है, उनका तो शायद ये रेशो 85 के प्लस है और 100 में से 85 आदमी लॉस में है। तो काहे लिए करना भाई? अपना हर चीज़ के लिए एक वित्तीय सलाहकार रखो ना। कुछ नहीं रखा इन धंधों में। समझो और सीखो कि अपने को हर चीज़ में धुरंधर बनने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो मेरे को कोई किसी चीज़ का काम नहीं आता, तो मेरे को नहीं आता ना, क्या दिक्कत है? पहले मैंने कहीं अगर एक तुमने छोटी मोटी मिसाल देखी होगी कि यार एक जज ने एक बड़े बिजनेसमैन से पूछा कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है? उन्होंने बोला मेरे को क्या आवश्यकता है भाई, मैं इंग्लिश पढ़ने के लिए एक अलग से आदमी हायर कर सकता हूँ ना, तो मुझे आवश्यकता ही नहीं है। एक मिसाल है ये केवल। तो इसीलिए हर चीज़ में, हर सेक्टर में आप धुरंधर बनने की कोशिश करोगे तो फेल हो जाओगे। क्यों फेल होता है? क्योंकि जब आदमी चतुर बन जाता है, आपने सोचा होगा जब आप कोई एक काम कर रहे हो और आपका दिमाग जो 4-5 काम में डाइवर्ट हो जाए, मुझे ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना है, तो 4 आदमियों से एक काम भूल जाओगे। तो क्या है कि जो काम जिसके ऊपर छोड़ रखा है उसके ऊपर छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। आज भी वीडियो लंबी होगी। तो साथियों क्या है, बिना वित्तीय सलाहकार के मत जाना। स्टॉक मार्केट दोधारी तलवार है, आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।